दीवान हॉस्पिटल में मरीज की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही, गलत उपचार और समय पर उचित सुविधा न देने का आरोप लगाया। घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जमा हो गए और जोरदार प्रदर्शन शुरू किया। बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर हालात को नियंत्रण करने का प्रयास किया। परिजनों का आरोप है कि मृतक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, मगर चिकित्सकों ने न तो मरीज की ठीक से देखभाल की और न ही समय पर सही दवाइयां उपलब्ध कराई। परिजनों ने कहा कि बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद डॉक्टरों ने लापरवाही की, जिसके चलते उनके परिजनों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। मृतक का भाई फूट-फूट कर रो पड़ा और उसने अस्पताल प्रबंधन पर सीधे तौर पर मौत की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई। घटना की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता तुरंत अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। किसान नेताओं ने कहा कि निजी अस्पताल मनमानी पर उतर आए हैं और पैसों के लालच में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मृतक परिवार को न्याय नहीं मिलता और दोषी चिकित्सकों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। यदि प्रशासन ने मांगों को नजरअंदाज किया तो आंदोलन बड़े स्तर पर होगा। धरना स्थल पर बढ़ते आक्रोश और भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी तथा जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं परिजन इस बात पर अड़े हैं कि केवल जांच का आश्वासन काफी नहीं, बल्कि उन्हें न्याय का ठोस परिणाम चाहिए। ये प्रकरण एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यशैली, आरोपित व्यवसायिक मॉडल और स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। स्थानीय नागरिकों ने भी मांग की कि स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों की नियमित जांच करे ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार, इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, इसके लिए मैं जांच के लिए आया और डॉक्टर साहब और परिवार से मेरी बातचीत हुई। कुला बदलने के दौरान ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, पर तुरंत कहना तो संभव नहीं है। फाइल की कॉपी ले ली गई है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। रिपोर्ट सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मृतक का भाई दुखी स्वर में उन्होंने कहा कि उनके भाई की मौत अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से हुई है। डॉक्टरों ने इलाज में देरी की और गलत दवाइयां दी। उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और परिवार को उचित मुआवजे की मांग की। किसान यूनियन नेता ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निजी अस्पतालों में शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस अस्पताल के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि आवाज को दोबारा दबाने की कोशिश की गई तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। ये घटना स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है। प्रशासनिक तंत्र से अपेक्षा है कि वो इस दर्दनाक घटना को एक उदाहरण बनाते हुए संबंधित अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्यवाही को सुनिश्चित करेगा, ताकि भविष्य में कोई अन्य परिवार इस तरह के दर्द से ना गुजरे। कबीर, मुजफ्फरनगर। इक्की सर। अच्छा, कौन से गांव के है? बधाई कला। कब यहाँ आपका भाई भर्ती हुआ था, क्या पूरा मामला बताइए? उसका हिप इम्प्लांट कराना था, कुल्ला गला हुआ था। कराने के लिए मैं एडमिट कराने के लिए आया। तो पहले इन्होंने इमरजेंसी फीस ली 1000 रुपये, जबकि आयुष्मान कार्ड इशू करा रखा है। आयुष्मान कार्ड इशू कराने के बाद भी 70,000 रुपये कैश में भी लिए और 40,000 रुपये अलग से कह रहे विदाउट CCTV फोटोज के ले गए, ताकि भाई ये तो ब्लैक में कर रहे हैं, हम 3,70,000 रुपये का ऑपरेशन था तो तुम्हें 70,000 में करा रहे हैं हम, अदरवाइज होता भी नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने 1 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किया, 4 बजे तक ऑपरेशन चला। 4 बजे तक ऑपरेशन चलने के बाद वो 4 से 5 बजे के बीच में कराने लगा। फिर ऑपरेशन के बाद वो 6-7 घंटे तक कर रहा। हमने कहा ताऊ जी थे यहाँ पे, डॉक्टरों को बोला कि वे डॉक्टर बुला दो, अच्छे से डॉक्टर बुला दो, तो इन्होंने बुलाया नहीं। वो कर रहा, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। क्या कारण रहे जो मौत हुई उनकी? कुछ कारण भाई उपचार सही से नहीं हो पाया उनका, टाइम से नहीं हुआ। आप जो कहना था कि डॉक्टर रिपोर्ट में क्या नाम था और फिर इलाज में कौन था? डॉक्टर रिकॉर्ड में उनका नाम वीरेंद्र सिंह था और ये बोल रहे डॉक्टर अहमद गफ्फार। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 3 साल की लड़की, एक 2 साल का लड़का है। आपसे पैसे जो है कहाँ लिए गए यहाँ? आयुष्मान काउंटर पे 30,000 लिए गए और 40,000 रुपये अलग से लिए गए। क्या बता कर लिए गए? ये लिए गए कि आपका ऑपरेशन 3,70,000 रुपये खर्चा आ रहा है, हम आपका 70,000 में करा रहे हैं, इस वजह से। आयुष्मान कार्ड तो इशू है, तो फिर क्यों लिए पैसे? उन्होंने कहा कि भाई ये तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आते इतने, तो ये तो हम अपनी तरफ से करा रहे हैं, वो भी 70,000 में भी। क्या चाहते हैं आप? आप ये चाहते हैं ये इनके 2 बच्चे छोटे भाई के मेरे,
और उनकी वाइफ है, और जो मर गए उनके भी उनका कैसे पालन पोषण होगा? तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस डॉक्टर की वजह से हत्या हो गई, हत्या ही मान लो एक तरह की, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जीवन हॉस्पिटल पर प्रदर्शन चल रहा है कल से, क्या पूरा मामला बताइए। यहाँ मामला एक लड़का था बधाई कला से, चरथावल युवा ब्लॉक अध्यक्ष अंकित मलिक, इनके गांव का मामला है। वो लड़का यहाँ कुल्ले में उसकी दिक्कत थी तो वो यहाँ एडमिट था। इन्होंने कहा जी कुल्ला बदला जाएगा। उन्होंने कहा जी बदल दो। कुल्ला बदल दिया उन्होंने। कुल्ला बदल के फिर वो इमरजेंसी में लिया उसे। वो 5-4 घंटे यहाँ कराता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। एक इन्होंने आयुष्मान कार्ड से भी 1,13,000 रुपये निकाल लिए और नगद भी उनसे 70,000 रुपये ले लिए। तो खुली लूट मचा रखी, एक तरफा कसाई खाने हो गए। तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है रिकॉर्ड में कोई और था, इलाज किसी और ने किया। डॉक्टर रिकॉर्ड में तो इन्होंने बताया नहीं अब्दुल अहमद कुछ ऐसा ही नाम है। और वैसे ये बता रहे जो परिवार वाले इनको जी वीरेंद्र सिंह थे कोई डॉक्टर, जो लगातार बात कर रहे हैं, जो लगातार इसमें ऑपरेशन में। क्या समझ रहे हैं किस तरह की लापरवाही है यहाँ पर? खुली मतलब लापरवाही है ना, तो जान से आदमी की जान से कोई वो ही नहीं रहा भाई। इन्हें तो पैसा चाहिए। आदमी किसी मान लो इनके बस का नहीं रहा था यो केस, तो मेरा ट्रांसफर कर देते। क्यों घेर रहे थे उसे यहाँ? मरने के लिए छोड़ दिया 5-6 घंटे से हॉस्पिटल में, कोई है नहीं डॉक्टर यहाँ। अभी आप भर्ती रहे हैं? मेरे ख्याल से 1-1.5 दिन रहे होंगे। अभी आप डॉक्टर स्टाफ से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला, क्या बात? डॉक्टर साहब पर भी कोई जवाब नहीं। हमने बताया जी वैसे से वीरेंद्र सिंह डॉक्टर थे, वो कह रहे जी वीरेंद्र सिंह तो हमारे यहाँ है ही नहीं कोई। अब बताओ क्या करें? बड़ा हॉस्पिटल है शहर का, इस तरह की लापरवाही अगर आती है तो क्या देखता है? लापरवाही इस हॉस्पिटल की बहुत होली। और ये जब तक इस भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक यह लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि आगे ना कोई शिकार हो ऐसे मामले का, तो भारतीय किसान यूनियन इस लड़ाई को लड़ेगी मजबूती से। डॉक्टर साहब आज ईवान में धरना प्रदर्शन दिया किसानों ने ग्रामीणों के साथ में, लापरवाही का आरोप लगाया है हॉस्पिटल पर। जी, मुझे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, तो इस संबंध में मैं जांच करने आया। तो किसान यूनियन और साथ में परिवार से भी मेरी बातचीत हुई, तो मुझे पता चला कि भोला नाम का एक मरीज़ था जिसका कूल्हा बदला जाना था। कूल्हा बदलने के ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकरण में मैं आया था। क्या आपने पाया आप यहाँ, क्या लगता है क्या लापरवाही बरती गई? अब इसके लिए अब तुरंत कहना तो इतनी जल्दी संभव नहीं। हमने इसकी फाइल की एक कॉपी ले ली है। इसके लिए हम जांच कमेटी बनाएंगे और उसकी पूरी जांच कराई जाएगी कि किसकी कहाँ गलती थी। अभी बात हुई है, कुछ समस्या समाधान निकला, कुछ धरना प्रदर्शन रहेगा या अभी जारी रहेगा? अभी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल चिकित्सा संबंधी जांच करने के लिए यहाँ पर। ठीक। जी, मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन झा है और मैं यहाँ ईवान हॉस्पिटल में आज जनरल सर्जन नियुक्त हूँ। हमारे पास ये जो मामला जिसके लिए आप लोग जो है बयान लेना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली हुआ ये कि 1-2 दिन पहले जो है जी हमारे वहाँ एक मरीज़ आया और जो है वो किसी डॉक्टर ने देखा और जो है हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उसका इलाज करते हुए उनको घुटना बदलवाने की, घुटना नहीं, उनको कूल्हा बदलने की ज़रूरत थी शायद, है ना, कूल्हा बदलने की ज़रूरत थी। तो कूल्हा बदला उन्होंने डॉक्टर साहब ने, और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे थे। इलाज के दरमियान जो है उस पेशेंट का बीपी लो हुआ और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब हम अस्पताल के तरफ से इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या क्या था, इवेंट क्या क्या हुए थे, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और हमने एक जांच कमेटी बिठाई है हॉस्पिटल की तरफ से, ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु का असल कारण क्या था, बीपी कम होने का कारण क्या था, क्या सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है या नॉन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। कई बार पेशेंट को कोई और बीमारी चल रही होती है, वायरल फीवर वगैरह, और वैसे नौबत दोनों ऑपरेशन झेल नहीं पाते पेशेंट्स और इस तरह का मृत्यु वगैरह हो जाती है कई बार पेशेंट को। तो जो भी कारण इसमें के आरोप लगे हैं, कई तरह के आरोप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है कोई आज मैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज ही मैं दिल्ली से आया हूँ और जो है आते ही मैंने कोशिश की कि इस चीज़ की छानबीन की जाए
और हम कभी ये नहीं चाहते कि जो है हमारे हॉस्पिटल के बाहर कोई बैठा रहे और हम जो है पूछने तक ना जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। कुछ चीज़ें मेरे सुनने में ये भी आया कि कुल्ला बदला ही नहीं इन्होंने और जो है पेशेंट को ऐसे ही भेज दिया। तो हमारे पास कुछ एक्सरेज भी हैं जो मैं मतलब कि दिखा देता हूँ आपको, जिससे जो है ये बीमारदार का कहना है कि डॉक्टर जो है रिकॉर्ड में कुछ और था और इलाज में जो है कोई और रखा नहीं है। देखिए ऐसी सब चीज़ें